मिलवाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी का परचम जिस तरह से लहराया है उसी पर बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ यशपाल बत्रा जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर। सुखबीर जी तंवर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। तंवर साहब, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। और विकास मेहता, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहता जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। शुरुआत तंवर साहब से कर लेते हैं। तंवर साहब, भाजपा का परचम लहराया, खासकर अगर बात करें अंबाला और सोनीपत पर पूर्णतया कब्जा। देखिए अनामिका जी, स्थानीय निकाय चुनाव में विजयी मेयर, चेयरमैन और पार्षद पद के विजयी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विगत में जिस प्रकार से सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त रहा और उससे विगत के 5 वर्ष में जिस तरह से जनता त्रस्त रही इन सभी शहरों की, इसके अलावा जो दूसरे भी शहर हैं उनमें, और आज भी त्रस्त है। और इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया है तो उनको मुबारक। अब 5 साल अपने अपने शहर की दुर्दशा, जिस तरह के प्रत्याशी उन्होंने चुने, वो विकास करेंगे कि विनाश करेंगे इस पे निर्धार होगा। लेकिन जिस तरह से सर, आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कृष्णलाल पंवार जुड़ गए हैं। पहले मैं उनसे बात करूं, फिर मैं लौट कर आती हूँ। मंत्री जी नमस्कार। नमस्ते बहन जी। अंबाला और सोनीपत में भाजपा का जिस तरह से परचम लहराया, पंचकुला में भी आप लोग लीड कर रहे हैं, इस जीत पर क्या कहेंगे? मैं बाइट के माध्यम से मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर से, क्योंकि उनके द्वारा जो विकास नीतियां जो बनाई है पूरे देश और प्रदेश में, उसके माध्यम से मतदाताओं ने विकास पर मोहर लगाई है। और नायब सैनी ने भी देश के प्रधानमंत्री जो नीतियां हैं उनको धरातल तक पहुंचा करके ये साबित कर दिया कि आज प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों का मत है। जिस प्रकार से 3 नगर निगम के चुनाव है, 1 नगर परिषद का चुनाव है, 3 नगर पालिका के चुनाव है, इसमें सोनीपत नगर निगम जीत चुके हैं, बाड़ा जीत चुके हैं और पंचकुला में 50% के भी काउंटिंग हुई, जिसमें 17% से ज्यादा हमारे जो मेयर के उम्मीदवार आगे हैं। और हमने सांपला भी हमारा नगर पालिका जीत चुके हैं, दारूहेड़ा भी जीत चुके हैं। इसलिए सभी जगह से आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी, इस जीत के पीछे फैक्टर क्या मानते हैं सर? आप लोग लगातार कह रहे थे कि देखिए डबल इंजन की सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की बन जाए तो विकास की बयार बहेगी, क्या यही काम आ गया? इसके लिए पहले हमने कहा था कि केंद्र में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और छोटी सरकार हमारी से अर्बन में नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, नगर पालिका है, या ग्रामीण में ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, ये छोटी सरकार है। इसलिए छोटी सरकार भी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनती तभी धरातल पर काम होंगे। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए आज नायब सैनी पर विश्वास करते हुए मोहर लगाई है। आज कांग्रेस को कई टक्कर में देखा था सर, अंबाला और सोनीपत में तो नतीजे सामने है, पंचकुला में भी आप लीड कर रहे हैं, लेकिन नतीजे आने से पहले, काउंटिंग शुरू होने से पहले कहीं पर भी आपने टक्कर में महसूस किया था आप लोगों ने कांग्रेस को? हमने पहले जनता का जो हम प्रचार कर रहे थे तो जनता बोल रही थी कि आने वाली जो 10 तारीख को होगा जो चुनाव, तो उसमें हम बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारा क्या रुख है। ये जनता ने तो पहले हमारे रिजल्ट दे दिए, सभी हम इस तरफा जिताएंगे, सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, पंचकुला में थोड़ा हो हंगामा भी देखने को मिला। सुधा भारद्वाज ने एक बार को तो काउंटिंग रुकवाने तक की बात कह रही थी, कह रहे थे कि यहाँ पर वोट चोरी हो रहे हैं। ये ईवीएम का ये आरोप लगाते हैं। मैं कांग्रेस के भाइयों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए पूरे देश में, जिसके लोकसभा के 52 सांसद बने थे और 2024 में 99 सांसद बने थे। यदि ईवीएम में को गड़बड़ होती तो सांसद 52 से घटने चाहिए थे, 52 से 99 नहीं होने चाहिए थे। इसलिए अपनी जो कमियां को छुपाने के लिए क्योंकि ईवीएम का बहाना लेते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सांपला में भी जीत का परचम लहराया आप लोगों ने, ये दिखा रहा है कि अब किले ध्वस्त हो रहे हैं। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका भी है, उसका विधानसभा क्षेत्र भी है, उसके अंदर भी हमारा नगर पालिका चेयरमैन वो साहब जीत गए। तो इससे आप लगाए कि कांग्रेस की उल्टी गिनती तो पहले शुरू हो चुकी है, ऐसे उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। मैं इसी पे आ रही थी सर कि क्या ये कांग्रेस को जवाब है? जबकि प्रदेश में 5 लोकसभा के
सांसद भी है, वो अपने नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को भी जिता पा रहे, तो आप कांग्रेस कहाँ स्टैंड करिए, इससे आप अंदाजा लगा लें। मतलब कांग्रेस को सामने अब कहीं खड़ा नहीं पाते, चूंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल 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 बन चुकी है, अब चलेगी। अब चलेगी। जो राजनीतिक जानकार सर ये कह रहे थे कि आमने सामने की टक्कर तो है, उनको इन नतीजों ने अब चुप करा दिया। इसके लिए केवल ये कांग्रेस के जो लोग हैं, हाँ, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बयानबाजी करते थे, लेकिन धरातल पर उनको भी पता था कि धरातल पर है क्या। धरातल पर आज के नतीजों ने साबित कर दिया भी आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे। कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपने सुना मंत्री जी को, कृष्णलाल पवार को सुन रहे थे आप, साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बड़ी खबर देखिए, निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि एक तरफा बीजेपी की जीत हुई है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है, कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पर जनता को विश्वास नहीं रहा, इसीलिए नहीं चुना। मंत्री जी भी अभी यही कह रहे थे। निकाय चुनाव को लेकर बोले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। प्रदेश के मुखिया ने कहा है कि एक तरफा बीजेपी की जीत हुई है, मैंडेट मिला है बीजेपी को, कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पर जनता को विश्वास नहीं रहा। आइए जरा सुना देते हैं क्या कहा है सीएम ने। बधाई भी देता हूं अभी, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको बधाई देता हूं, और अभी हो जाएगा 1 बजे तक लगभग क्लियर होगा, तो उसके बाद कोई बधाई भी देता हूं अभी, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको बधाई देता हूं, और अभी हो जाएगा 1 बजे तक लगभग। आइए पैनल के पास एक बार फिर लौटकर चलते हैं। सुखबीर तंवर अपनी बात पूरी कर रहे थे। सर, जो जीते हैं उन्हें बधाई देने के साथ साथ आप निगम में भ्रष्टाचार का शायद जिक्र कर रहे थे, बात पूरी कर लीजिए। और मंत्री जी ने जो कहा उस पर भी अगर कुछ बोलना चाहे, समय है आपके पास। अनामिका जी, विगत में सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त रहा और जिस तरह से जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, उसमें निरंतर समाचार रहे हैं, और इसके बावजूद भी अपने अपने शहर की जो दुखद परिस्थितियां हैं, इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है तो ठीक है। जिस तरह से व्यवस्थाएं चली आ रही थी उसी तरह से, जिस तरह से 11.5 साल में जो दुर्दशा, जो शहरों में पेयजल की समस्याएं हैं, जो जल भराव की हर बारिश में समस्या है, स्वच्छता के क्या हाल है, कितने मेरे ख्याल में 11, 12, 15 दिन से जो हड़ताल चल रही है, हड़ताल का अंबाला और सोनीपत में बीजेपी का परचम लहराया तंवर साहब, वहां के लिए बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अंबाला की भी दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है, यमुनानगर की भी दुर्दशा नहीं छिपी है, सोनीपत की भी दुर्दशा नहीं छिपी हुई है, और इन तीनों ही शहरों से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के विषय थे, और कल आपने देखा होगा जिस तरह से नगर निगम की बैठक में, नहीं दिशा की बैठक में फरीदाबाद में, और जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री और वहां के और दूसरे जनप्रतिनिधि किस तरह से निगम में भ्रष्टाचार का स्वयं ही बखान कर रहे थे, इसके बावजूद भी अगर प्रदेश की जनता या प्रदेश के शहरी भारतीय जनता पार्टी से खुश है तो भुगते। हम तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए अगर आप वोटर्स के लिए करेंगे, ऐसी बातें अगर वोटर्स के लिए कहेंगे कि अगर आप खुश है बीजेपी से तो भुगतिए, तो इससे वोटर्स रीत जाएंगे, आपसे खुश हो जाएंगे। देखिए, मुझे खुश करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विषय ये है कि जिस तरह से पर्टिकुलर आपकी बात भी नहीं हो रही, कांग्रेस की बात हो रही है सर। हाँ, कांग्रेस की ही बात हो रही है। हाँ, कांग्रेस की ही बात हो रही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से सभी मुद्दे उठाए हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार के विषय जो भुगत भोगी हैं, हर शहर में लोग भोगी हैं। मेरे शहर में नगर पालिका में पकड़ा गया कर्मचारी, थोड़ा सा सर ये हार्श नहीं हो गया कि मतलब अगर आपको बीजेपी पसंद है तो जाओ भुगतो, इस तरह से सर वोटर से अब बात करेंगे आप हार के बाद। देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को सहन करेगा वो भुगतेगा। जिस तरह से शहरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उस पर अगर सामान्य जनता हार की है क्या सर?
तंवर साहब, ये खिसियाहट और हार की है क्या? नहीं, कोई ये नाराजगी कोई हार खिसियाहट की है नहीं। क्या? इसके अलावा हाँ, नहीं कल नहीं, तक नहीं, तो हाथ जोड़ कोई- के आप कोई लोग हार घूम रहे नहीं। थे, वोट दीजिए वोट दीजिए। अब नहीं जीत पाए तो देखिए आप कह रहे हैं कि भुगतो। नहीं नहीं, देखिए जिस तरह से हाँ। नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, हाँ। और उसका अगर स्थानीय जनता संज्ञान नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा जिस तरह से पंचकुला का विषय चल रहा है, और न कि सिर्फ पंचकुला में, जो सारे जहां जहां भी जिन शहरों में स्थानीय निकाय के चुनाव थे, वहां जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, और जिस तरह से शिकायत स्ट्रांग रूम की और दूसरी हर तरह की शिकायत इस चुनाव में रही है, लेकिन उनको हम सरकारी दरकिनार मशीनरी का करते हैं। दुरुपयोग हुआ है, इन चुनावों में शिकायत रही है इन मशीनरी को लेकर और निगम में नहीं, आज भ्रष्टाचार अभी भी पर। पंचकुला में बीजेपी, देख लो ठीक ना। है सर, बीजेपी पंचकुला प्रवक्ता में यशपाल देखो क्या हो रहा है। बत्रा जी जवाब दीजिए, हेलो, बोलिए सर। देखिए मैं साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था हाँ, कि जनता ने भ्रष्टाचार नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का फिर भी जनता ने वोट दिया है, तब जनता भुगतेगी। ये तो कांग्रेस प्रवक्ता या कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता या नेता है, आप लोग ये पिछले 12 साल से कह रहे हो कि भ्रष्टाचार है, काम नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और जनता हमेशा हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट करती है बीजेपी को। आपको समझना पड़ेगा कि जनता बड़ी खुश है। जनता इस शासन के अंदर वो चीजें देख रही है जो जिंदगी में लाइफ में कभी जो 4 साल का शासन कांग्रेस करा है उसके अंदर नहीं देखी, और सबसे बड़ी बात निष्पक्ष होकर सारे काम हो रहे हैं। तो इस बात पे तो आप ये सोच लो कि स्टैंप लग गई कि जनता ने ये प्रूव कर दिया कि जनता इनसे। पर आपके सामने आपके विपक्ष में जो है वो तो नहीं मान रहे ना। कांग्रेस प्रवक्ता को अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के भ्रष्टाचार आपको पसंद है तो भुगतो। पसंद आप अगर आपने बीजेपी को पसंद किया है तो भुगतो। अब ये लोगों को भी ऐसा कहेंगे, कभी यूनियन खराब होगी, कभी SIR ना करो, कहीं कहेंगे SIR करो, कभी कुछ। हमने इनको संतुष्ट नहीं करना, क्योंकि ये संतुष्ट किस चीज से हो सकते हैं कि इनको राजपाट चाहिए। राजपाट इसलिए चाहिए कि अपने कामों को करने के लिए, अपने परिवारों को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को नौकरी देने के लिए, अपने लोगों को ठेके देने के लिए, और राहुल गांधी जिंदाबाद करने के लिए इनको राजपाट चाहिए। वो तो मुझे लगता है जनता देगी नहीं कभी, ना जनता चाहती है। अगर जनता चाहती होगी तो हर इलेक्शन में इनको रिजल्ट मिल रहा है, तो हमें इनको संतुष्ट नहीं करना। जिनको संतुष्ट करना है वो तो आपके सामने रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है। जनता हर जगह संतुष्ट है। बंगाल की बात करें, असम की बात करें, अब हरियाणा के निकाय चुनावों की बात करें, तीनों मेयर की बात करें, चेयरमैन की बात करें, आपके सामने है। अब उकलाना में अगर इनका चेयरमैन जीत गया तो क्या वहाँ पे जनता संतुष्ट थी इनसे? ये इनसे पूछिए, क्या वहाँ पे वो भ्रष्टाचार, जिन भ्रष्टाचारों की ये बात कर रहे थे, क्या उस स्थिति के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था? वहाँ जनता समझ गई और दूसरी जगह निकल गई। ये बचकानी बातें हैं, बचकानी चीजें उनको छोड़नी पड़ेगी। ये मंथन करना पड़ेगा। जैसे उकलाना में हम लोग हारे, उकलाना के लिए हम मंथन करेंगे स्पेशल, क्या कमी वहाँ रही, क्या नाराजगी लोगों की रही। नेक्स्ट टाइम हम उससे जीत के आएंगे। आज से, अब से, मिनट से हमारा मंथन शुरू है और उसके साथ ठीक है। बड़ी खबर इस बीच आ गई है, रोक रही हूं, मैं आऊंगी लौट के। पंचकुला में 11 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। अपडेट देख लीजिए जरा पंचकुला की, जहां पर भी बीजेपी लीड कर रही थी। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 19,489 वोट से आगे चल रहे हैं। आंकड़ा बड़ा है, 19,489 वोट से आगे। पंचकुला में 11 राउंड की गिनती पूरी। एक बार फिर पढ़ रही हूं, देखिए बड़ी खबर पंचकुला से। 11 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 19,489 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज पीछे चल रही हैं, जो पिछले 3 दिनों से 10 तारीख के बाद से 11 तारीख से ही इनकी जो कंप्लेन की गिनतियां थी वो चालू हो गई थी। कभी कह रही थी कि 1.5 घंटे तक कैमरा जो स्ट्रांग रूम का है वो बंद रहा। आज भी उन्होंने जमकर वहां पर बवाल काटा पंचकुला में, और सुधा भारद्वाज ने कहा कि सरकारी मशीनरी का गलत प्रयोग किया जा रहा है, वोट चोरी हो रही है, यहां पर वोट काउंटिंग रुकनी चाहिए। काफी हो हल्ला किया।
फिलहाल जो बड़ी खबर यह है कि श्यामलाल बंसल जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो 19,489 वोट से आगे चल रहे हैं। 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। बड़ी बढ़त आप कह सकते हैं इसे, बीजेपी के लिहाज से, बीजेपी के लिए बड़ी बढ़त लिए हुए हैं बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल। 19,489 वोट से आगे चल रहे हैं, लगभग 19,500 वोट से आगे चल रहे हैं, और कांग्रेस की सुधा भारद्वाज पीछे हैं। मैं एक बार फिर वापस आ रही हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही कि उकलाना के लिए हम मंथन करेंगे। कुछ इस तरह की उम्मीद मैंने कांग्रेस से भी की थी कि हाँ बड़ी हार मिली है और इस पर हम मंथन करेंगे, लेकिन ऐसा कहा नहीं। तंवर साहब, मुझे वाकई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कह देंगे कि ठीक है बीजेपी को चुना तो आप भुगतिए। एक बार इनेलो के पास से होकर आ जाती हूँ मैं, ठीक है। काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं विकास मेहता, और काफी देर से आप लोग रिजल्ट में भी अपना नाम सुनने के लिए इंतजार में ही दिख रहे होंगे। सर, जो रिजल्ट, जो मैंडेट आया है उस पर मेहता साहब, इनेलो की प्रतिक्रिया? इनेलो की यही प्रतिक्रिया है जी। हाँ जी। जो जनादेश हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया उसे हम स्वीकार करते हैं, और हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और अपनी बात लोगों के बीच में रखी। ये बात अलग है कि जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, और हम भी अपना देखेंगे कि हम किस प्रकार से आगे चुनाव लड़ें और किस प्रकार से हम लोगों को अपनी बात बताएं, और जनता के बीच में जाएंगे फिर से। और दूसरी बात, उकलाना में जो हुआ है, जिस प्रकार से वहां पर पिछले काफी समय से विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो वहां की जनता ने जो रिएक्शन दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं, और एक निर्दलीय उम्मीदवार को जो वहां पे जीत मिली है उसकी भी मैं उसे बधाई देता हूं, और पार्टी की तरफ से भी बधाई और जनता का आभार भी। मेहनत रंग नहीं लाई, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, इनेलो ऐसा महसूस करती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मेहनत में कभी कसर नहीं छोड़ते जी। मेहनत की है हमने और आगे भी पूरी तरह मेहनत करेंगे। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ये पार्टी है जिन्होंने हमेशा संघर्ष करना और मेहनत करना ही अपने वर्करों को सिखाया है, लेकिन इसमें कई प्रकार के कारण रहे जिसपे मंथन करेंगे कि कहाँ चूक रही, और फिर से जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी को आपने बधाई दी, इनेलो का भी आपने अपनी आत्ममंथन को लेकर अपनी बात, इनेलो की प्रतिक्रिया, आपने अपनी पार्टी की राय रख दी। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे सर? इन चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, इस करारी हार के पीछे आप क्या वजहें देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जो जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद जो हालात कांग्रेस पार्टी के हैं, जो गुटबाजी है, और किसी पार्टी को उनको हराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना प्रदेश की जनता को इतना वो करना पड़ता, वो खुद ही एक दूसरे को हरा देते हैं। इस तरह के हालात हैं। जो इनके जो नेता हैं उनकी पकड़ नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने विधायकों पर। वो वोट देने के लिए कहीं और कहते हैं, वो वोट कहीं और दे देते हैं, और उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी किसी और को बनाती है। जो दूसरा गुट होता है वो दूसरे उम्मीदवार की मदद कर रहा होता है, और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल समाप्ति की ओर है। ये बात अलग है कि उनके विधायक ज्यादा हैं और लीडर ऑफ ओपोजिशन उनका है, ये बात अलग है। आप डे 1 से कहते आ रहे हैं सर, बल्कि निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से जो आपकी तैयारी थी तब से आप कहते आ रहे हैं, फिर भी, और कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, फिर भी आप इस माहौल को भुना नहीं पाए। क्या इसे इनेलो समझ रही है कि वो प्रदेश में कहाँ स्टैंड करती है? आप एक मिनट मेरी बात बोलिए। एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसे अपना गढ़ कहते हैं, सांपला, सांपला सोनीपत, आप वहाँ के रिजल्ट देखिए कि कहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ है और क्या है। वो बिल्कुल किला ध्वस्त हो गया, बीजेपी जीत गई। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो मैं यही तो प्रश्न पूछ रही हूँ ना कि कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, बीजेपी को मैंडेट मिला, जब विपक्ष आपके हिसाब से कांग्रेस कहीं स्टैंड ही नहीं करती प्रदेश में, जो आप कह रहे हैं, नतीजों में भी नजर आया, इन निकाय चुनाव के नतीजों में तो खासकर नजर आया, फिर भी आप माहौल को इनेलो के पक्ष में एक सीट पर भी नहीं बुना पाए? क्यों नहीं बुना पाए? जो उकलाना में जो चुनाव जीतती है लड़की, उसे जो उम्मीदवार चुनाव जीतती है उसे इंडियन नेशनल लोकदल का भी समर्थन था, और हमारे वर्करों ने वहाँ पे उनके लिए काम किया है, वोट मांगे हैं। और सिर्फ यही नहीं होता कि इनेलो सीट नहीं जीत पाई, हमने पूरा आज भी हम मजबूती से हर
जगह खड़े हैं और हम विधानसभा से लेकर सड़क तक। एक सवाल और ले लेती हूँ। कांग्रेस से तंवर साहब को भी आप सुन रहे थे, चाहे सुधा भारद्वाज, जो भी कांग्रेस के चेहरे हैं जो कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। पैनल में अभी तंवर साहब भी कह रहे थे, आपने इसका जिक्र नहीं किया। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी को मैंडेट मिला, या इस तरह के आरोप जो तंवर साहब लगा रहे हैं इस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए सर मेहता जी। जी, क्या आपने क्या सवाल किया? सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है कांग्रेस ने बीजेपी के इस जीत पर, इनेलो की राय? बिल्कुल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। मैंने उकलाना में देखा कि किस प्रकार से वहां पर जहां बिजली की दिक्कत थी या सड़कें टूटी हुई थी, वहां पर इन्होंने रातों रात बजरी डलवाई और पत्थर डलवाए ताकि जनता को ये लगे कि सड़कें बन रही हैं, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। हरियाणा के जवाब दे दीजिएगा सर, जवाब दे दीजिएगा। इससे पहले भी मैं जुड़ी थी जब आपके साथ, तो मैंने जवाब ही लिया था, लेकिन फिलहाल पहले मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सवाल ये, जीत का परचम लहराया है, खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए, खुश तो बिल्कुल है। आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, वो जरूर करेंगे हम लोग। हाँ। जनता भी सेलिब्रेशन कर रही है और हम लोग भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हाँ। तो वो तो बनता भी है, करेंगे। सही बात। अभी विजय मेहता जी की मैं बात सुन रहा था। हाँ। बड़े अच्छे शब्दों में, देखिए ये विपक्ष का काम होता है कि विपक्ष अपनी बात रखे। अगर जनता ने नहीं जिताया तो उन्होंने ये मानी और बधाई दी, और उसके बाद ये हम अपनी पार्टी में मंथन करेंगे कि हम नेक्स्ट चुनाव में कैसे जाएं और जनता को कैसे बताएं हम इनसे बेटर कर सकते हैं। ये होता है। ये कांग्रेस को भी सीखना चाहिए इनसे। अब रही उकलाना की बात, मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि हम मंथन करेंगे, क्या गलतियां हुई, क्या रहा वहाँ पे ऐसा कि वहाँ पे जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, और हम आज से अब से इस मिनट से उस पर काम करना शुरू कर देंगे और नेक्स्ट टाइम के अंदर 100% हम जीत के लाएंगे उकलाना के चेयरमैन की सीट और वहाँ के पार्षदों की सीट। ये होता है काम करने का तरीका। ये नहीं दोष देना, हर समय दोष देना, हर बात में दोष देना, हर काम में दोष देना, हर चीज में नेगेटिविटी लाना, ये कांग्रेस का एक कल्चर बन चुका है, इनके नेताओं का कल्चर बन चुका है। अभी राहुल गांधी जी गुरुग्राम के अंदर आए थे, उनका आपने अगर भाषण सुना हो, वो उन भाषण के अंदर आज तक वो 2014 के बाद से यही कहते आए हैं कि मोदी जी आंख में आंख मिला के नहीं देख सकते। उन्हीं भाषणों को रटाया भाषण, हमेशा बार 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 एक ही भाषण, उनसे बाहर वो निकलते ही नहीं है। तो आप समझिए ये पार्टी वो है जो राहुल गांधी जिंदाबाद बोलती है, जो सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलती है। बीजेपी वो पार्टी है जो भारत माता की जय बोलती है। कभी बीजेपी की जय कभी नहीं बोली, भारत माता की जय बोलेगा वो देश का नागरिक है, वो बीजेपी का साथी भी है और देश इसके लिए काम करेगा। ये इनको समझना पड़ेगा, राज्य की बात करना और देश की प्रदेश की बात करने की। जब इतनी बड़ी जीत मिलती है सर, जो उम्मीदें हैं उस पर पार्टी खरी उतरती है, आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाती है और जीत जाते हैं। उसके बाद सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से जीते, ये चुराई हुई सरकार है, ये घुसपैठिए हैं, ये वोट चोरी करते हैं, इस तरह के आरोप क्या जीत की खुशी को आधी करते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का एक पैटर्न है। जनता सब समझ चुकी है, हम लोग खुद भी समझे बैठे हैं, क्योंकि डूबता हुआ जहाज जब जहाज डूबने लगता है ना, तो उसमें जो रह जाते हैं वो हाथ पैर जरूर मारते हैं, और हाथ पैर इसलिए मारते हैं, शराब तो होते नहीं वो, लेकिन उनका डूबना निश्चित है। वो लेकिन ये जरूर कोशिश करते हैं किसी तरीके बाहर निकल जाए, या कैसे भी करके बाहर निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं सकते। जिस जहाज पे ये बैठे हुए हैं, लगभग वो डूबने के कगार पे है, और जनता भी समझ चुकी है और हम भी समझ चुके हैं कि इन्होंने इस तरीके के रोक लगाने हैं। ईवीएम खराब, SIR गलत नहीं, SIR थी। आज मैं वो भारद्वाज जो पंचकुला से मेयर कैंडिडेट थे, उनका मैं सुन रहा था भाषण, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जिनकी डेथ होगी उनके वोट बन गए। अब हम यही बात इनको कहने की कोशिश करते हैं कि SIR कराए हैं, SIR के माध्यम से जो वोटें फालतू होंगी, जो डबल बनी होंगी, जो डेथ होगी। चलिए रोक रही हूँ, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। देखिए, पंचकुला के 10 वार्डों के नतीजे साफ हो गए हैं। पंचकुला में 10 वार्डों के नतीजे साफ अब तक आ गए हैं। 10 वार्डों में बीजेपी के ही प्रत्याशी जीते हैं। 10 के 10 वोट
10 के 10 सीट जो है वो बीजेपी ने जीत लिए, 10 वार्ड जीत लिए हैं बीजेपी ने। पंचकुला से वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी जीती है, वार्ड नंबर 3 से सुरेश वर्मा, तो वार्ड 4 से भारत हितैषी जीत गए हैं, वार्ड नंबर 5 से जय कुमार कौशिक, वार्ड नंबर 6 से पार्थ गुप्ता जीते हैं, वार्ड नंबर 7 से ज्योति प्रसाद, वार्ड नंबर 8 से राजकुमार जैन जीते हैं। पंचकुला वार्ड नंबर 9 से हरेंद्र मलिक, तो वार्ड नंबर 10 से शेखर जीते हैं। एक बार फिर बता दें हम, पंचकुला में 10 वार्डों के नतीजे साफ हो गए हैं। 10 के 10 वार्ड जो हैं वो बीजेपी ने जीत लिए हैं। एक एक करके वार्ड वार हम आपको नाम भी दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी परमजीत कौर जीत गई हैं, वार्ड नंबर 3 से सुरेश वर्मा, वार्ड नंबर 4 से भारत हितैषी, वार्ड नंबर 5 से जय कुमार कौशिक, तो वार्ड नंबर 6 से पार्थ गुप्ता जीते हैं। पंचकुला में 10 वार्ड के नतीजे साफ हो गए, क्रिस्टल क्लियर है यहां पर रिजल्ट। बीजेपी ने 10 के 10 ये वार्ड जिस पर अभी तक नतीजे साफ हुए हैं जीत लिए हैं बीजेपी ने इन वार्डों को। वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर परमजीत कौर लुभाना जीती हैं, वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी परमजीत कौर जीती हैं, वार्ड नंबर 3 की अगर हम बात करें सुरेश वर्मा, और वहीं वार्ड नंबर 4 से भारत हितैषी जीते हैं। वार्ड नंबर 5 से जय कुमार कौशिक, तो वार्ड नंबर 6 से पार्थ गुप्ता जीते हैं। वार्ड नंबर 7, 8, 9 और 10 पर भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। एक बार फिर लौटेंगे पैनल की ओर। बत्रा साहब अपनी बात पूरी करें। बीजेपी की जीत और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर आप अपनी बात रख रहे थे, जो आरोप लग रहे हैं, आवाज बढ़ाएं इनकी। कांग्रेस के विषय में बोला था आपने, मैंने आपको उस विषय में बताया कि इनका तो एक पैटर्न बन चुका है कि ये लोग हमेशा दोष ही देना इन लोगों ने। कभी इनकी ये जरूर होता है कि पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन अगर किसी ने अच्छा किया बेहतर किया उससे ये सीखने की बात होती है और बधाई देने का समय होता है। इस समय हर समय नेगेटिविटी, हर समय दोष देना वो एक कल्चर बन चुका है कांग्रेस के अंदर। 12 फुट पहले थे राहुल गांधी के विषय में मैंने बताया कि 13 फुट को बढ़ा दे गए जितेंद्र सिंह को। एक आदमी को 2014 से राहुल गांधी और हरियाणा के 11 देश जिनके एक आदमी को डाउन करना चाहते कांग्रेस के अंदर, वो आदमी इंस्टेंट डाउन नहीं हो पा रहा। तो ये बात करेंगे जनता के बीच में काम करने की। जब ये जनता में जाते हैं तो 12 मुद्दों में बटे होते हैं, लेकिन आप 13 मुद्दों में बट चुके हैं। 13 मुद्दों में बटी हुई कांग्रेस, जो वही कांग्रेस बटी हुई है, तो इनको पहले ये मंथन करना चाहिए, घर में बैठ के मंथन करना चाहिए। जनता को दोष नहीं देना चाहिए। जैसे अपने साथी प्रवक्ता जनता को दोष दे रहे, अब ये जनता भुगतेगी। देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि जनता भुगतेगी, ये नहीं कहा जा रहा। जनता ने डिसीजन अच्छा लिया, हम कोशिश करेंगे कि अभी तक बेटर करें कि जनता हमें पसंद करने की कोशिश करे। इन शब्दों के प्रयोग को मुझे लगता है इनको समझना चाहिए कांग्रेस को और कांग्रेस के साथियों को, कांग्रेस के नेताओं को। ठीक है, पंचकुला के 10 सीटों पर जीत की हम खबर दिखा रहे थे। वार्ड नंबर 6 से पार्थ गुप्ता जीते हैं। पार्थ गुप्ता के बारे में हम आपको बता दें कि बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन जीते हैं। उन्होंने 866 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पोते हैं। वार्ड नंबर 6 में निर्दलीय उम्मीदवार प्रवीण कुमार गोयल को इन्होंने हराया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर टावर साहब मैं आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस को क्या लगता है बीजेपी के जीत के फैक्टर क्या रहे? बार बार ये कहना कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो और ज्यादा विकास की परिपाटी गढ़ने में हमें मदद मिलेगी और यहाँ पर और बेहतर काम होंगे, तेज गति से काम होगा। ये काम आ गया क्या? देखिए अनामिका जी सर, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों का विषय है उसके बारे में जितनी इनकी प्रशंसा कहूं या क्या कहूं वो कम है। हरियाणा प्रदेश में 2 सबसे बड़े नगर निगम हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद। ठीक है। और दोनों में ही 1.25 साल से ज्यादा का समय हो गया है
सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बन पाए हैं। ये इनकी फूट है या इनका समायोजन है या इनका क्या है, वो तो ये बताएंगे, लेकिन ये धरातल की सच्चाई है। और इसके बत्रा अलावा साहब जिस लिख तरह लीजिएगा, से जब आपके लिए आऊंगी, ये पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, आगे बोलिए। और जिस तरह से कल भ्रष्टाचार का बम फरीदाबाद में फूटा, वो सारे चैनल्स की सुर्खियां बना हुआ है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा गुड़गांव में ही, जहां से यशपाल बत्रा जी आते हैं और आप भी वहीं से आते हैं, जिस तरह से मल्टी लेवल पार्किंग का एक निर्माण हुआ और 6 महीने में 3 बार उसका उद्घाटन, क्या सिद्ध करता है कि कैसी सरकार चल रही है, क्या इनका समायोजन चल रहा है। खैर, वो तो ये देखेंगे। और मैं पुनः कहूंगा, जो शहरी भुगत रहे हैं वो देखें। कांग्रेस का काम है जो अनियमितता है, जो बेकायदगी है, उनको जनता के बीच में ले जाना। उसके बाद अंतिम निर्णय जनता का है। इसके अलावा गुड़गांव, लेकिन आप लोग ये अंतिम निर्णय नहीं मान रहे ना, आप अंतिम निर्णय भी कह रहे हैं, फिर आप सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की भी बात कर रहे हैं। वो दुरुपयोग, वो अंतिम निर्णय को सारे कारक प्रभावित करते हैं। हाँ। अब सुनिए, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में खट्टर साहब की सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी का एक विषय चलाया, ठीक है, और उसमें आपको भली बात अवगत है, आप 90% से ज्यादा प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियां रही, और बाद में प्रॉपर्टी आईडी की सभी शहरों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए सोमनाथ का मंदिर समझ के अधिकारियों ने वहां लूट मचाई हुई है, और आज भी लूट जारी है। अगर इसके बावजूद नहीं, इसमें सोमनाथ शहरी अपने लूट से खुश हैं तो सोमनाथ मंदिर का जिक्र क्यों सर? नहीं, वो कहावत है भारत में। कहावत तो ऐसा कोई नहीं है, सोमनाथ मंदिर को लेकर कोई कहावत, कोई मुहावरा नहीं है। क्लियर कीजिए। आप दोबारा आप मेरे से बात कर लेना। हाँ। सोमनाथ के मंदिर की लूट की मैं सारी बात बता नहीं, वो हिस्ट्री है सर, इतिहास की अलग बात है, कहावत नहीं है ना। आप अपनी बात समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो समझाएं।